डॉक्टर शुक्ला के नए प्रतिष्ठान न्यू कैफेटेरिया का हुआ उद्घाटन। शुद्ध, स्वादिष्ट एवं ताजा भोजन की गारंटी। वीआईपी रोड अवस्थित म्यूजियम एवं चर्च के पास बिहार टूरिज्म परिसर अवस्थित कैफेटेरिया रेस्टोरेंट को नए प्रारूप में जीर्णोद्धार के पश्चात इसका शुभारंभ किया गया। इस विशेष अवसर पर दालान रिजॉर्ट, इवारा होटल, शुक्ला मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड सहित कई संस्थाओं के चेयरमैन डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला की माता श्रीमती सरस्वती देवी के संग उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी शुक्ला एवं आगंतुकों के साथ ढोल नगाड़े के बीच फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के जिलाध्यक्ष जीवत सहनी उपस्थित थे। साथ ही भाजपा नगर अध्यक्ष मनोज कुमार झा, मीडिया प्रभारी पृथ्वी कुमार चौधरी, रंजीत चौधरी उपाध्यक्ष, बालेंदु झा अध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा, रवि रंजन उपाध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा, अंकुर गुप्ता, राजकुमार राजू मंडल अध्यक्ष, आकांक्षा सिंह, सपना भारती, दरभंगा सदर प्रमुख उदय साहनी, शशिभूषण चौधरी सहित अनेक आगंतुक मौजूद थे। इस अवसर पर मिथिलांचल के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं बिजनेसमैन डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने कहा कि यह प्रतिष्ठान मेरे दिल के काफी करीब एवं महत्वाकांक्षी नवनिर्मित कैफेटेरिया मिथिला की सभ्यता एवं संस्कृति को जीवंत एवं आगे बढ़ाने का काम करेगी। यहाँ पर मिथिलांचल की संस्कृति के अनुसार सभी व्यंजन की उपलब्धता रहेगी एवं जिसे मिथिलांचल के संस्कृति के हिसाब से परोसा भी जाएगा। यह कैफेटेरिया मेरी महत्वाकांक्षा मिथिला की संस्कृति को जन जन तक पहुंचने में अपना अहम योगदान अदा करेगी। यह सुबह 5:30 बजे से रात्रि के 10:30 बजे तक सेवा में रहेगी। इसमें शाकाहारी एवं मांसाहारी सभी तरह के व्यंजन की उत्तम व्यवस्था आम जनमानस को ध्यान में रखकर काफी कम कीमत पर किया जा रहा है। इस परिसर में अन्य शुभ कार्यक्रम जैसे हल्दी, मेहंदी, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, फैमिली लॉन्च, इंडोर स्टेज की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही जमीन पर बैठकर खाने की भी व्यवस्था मिथिला की संस्कृति के अनुसार देखने को मिलेगी। अन्य सुविधाओं में आउटडोर कैटरिंग की भी व्यवस्था उचित मूल्य पर उपलब्ध रहेगी। हाँ, ये कैफेटेरिया का जो आज हम लोग ने एक तरह से कह लीजिए कि शुभारंभ किया है। ये कैफेटेरिया जो है वो बिहार टूरिज्म कॉरपोरेशन के सौजन्य से मुझे अलॉट किया गया, जो 10 साल के लिए अलॉट किया गया है। और इस कैफेटेरिया को हमने बिहार टूरिज्म कॉरपोरेशन का जो एक उद्देश्य होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में अपने अपने रीजन वाइज जो भी क्षेत्र जो हमारा मिथिला का क्षेत्र है, जहाँ पे हमेशा एक खाने के लिए और एक हमारे आगंतुक जितने भी होते हैं उनके लिए एक श्रद्धा जो होता है, एक उन लोगों के लिए सम्मान जो होता है, उसके लिए जाना जाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे नीतीश भैया जो माननीय बिहार टूरिज्म कॉरपोरेशन के और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा मुझे बोला गया कि आप थोड़ा अच्छे से इसको बनाएं और निर्वाहित करें, क्योंकि लगातार इस पार्ट्स को हमेशा अनेकों आदमियों को इस चीज़ का अलॉटमेंट किया गया, बट बहुत अच्छे से वो पहले चल नहीं पाया था। तो सौभाग्यपूर्ण मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे इसका उस योग्य भगवान ने मुझे समझा कि मेरे नाम से इसकी अलॉटमेंट दलान रिसोर्ट के नाम से हुई। और बीइंग ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दलान रिसोर्ट, मैं इसको भी मैं आगे चलाने की कोशिश करूँगा। जो दलान रिसोर्ट और होटल इवारा अपना एक गगनचुंबी अभियान को लेकर जो आगे बढ़ा है और उसमें अपने आप को सफलतापूर्वक अपने आप को प्रस्तुत करने का भी काम किया है, मैं उसी उद्देश्य में पुनः एक नई कड़ी को जोड़ते हुए इस कैफेटेरिया को मैंने आज शुभारंभ किया है। इस शुभारंभ करने के क्रम में मेरा एक ही उद्देश्य है कि मिथिला के कल्चर को विकास के रूप में हम देखते हैं इस चीज़ों को, कि मिथिला के कल्चर को हम डेवलप करा सकें। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो मिथिला का जो हमारा कल्चर था थोड़ा वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव कर गया है, जो थोड़ा बहुत आपको इस रेस्टोरेंट में भी ये रूप और आकार मिल रहा है। लेकिन है कि सिस्टम को चलाने के लिए दोनों ही पार्ट को हम लोग लेकर चलेंगे यहाँ पे, जो थोड़ा कि वेस्टर्न कल्चर है जो रेस्टोरेंट का पार्ट है, और दूसरा हमारे मिथिला का जो कल्चर है जो ओपन प्लेस में लोग बैठ के ज़मीन पे थाली लगा के पलथी मार के जो खाना खाते थे, तो उन सारे चीज़ों का समायोजन मैंने एक छत के नीचे यहाँ किया है। दूसरा कंसर्न है कि हमारा ये बिहार का दरभंगा जो क्षेत्र है वो मोटा मोटी यूँ कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा
शिक्षा वाइज तो विकसित है, सोच वाइज विकसित तो है, बट हमारी प्रकृति का स्वभाव ये नहीं है, गिफ्ट यहाँ नहीं है वैसा कि हम लोग बहुत ज़्यादा इसको डेवलप करा पाते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने यहाँ के लोगों के आमदनी के हिसाब से ही मैंने इस रेस्टोरेंट का भी रेट रखा है कि फुटपाथ पे जो सामान्य आदमी अनहाइजेनिक कंडीशन में खाना खाते हैं उनके कंडीशंस को हाइजेनिक कंडीशंस में कन्वर्ट करते हुए लगभग उसी रेट पे मैं सारे खाना को अवेलेबल करा सकूं, जिसमें हमारे मिथिला के भोजन का एक अहम रोल होगा, जिसमें सामान्य लोग चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, पापड़, अचार, तिलौड़ी, तिरकुल का पत्ता, चोखा, ये सब चीज़ खाने के लिए लोग जहाँ तहाँ भटकते रहते हैं जो रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है। और जो बाहर से आते हैं वो लोग यही ढूंढते हैं, वो जो सामान्यता मिलता नहीं है। हम जगह जब भी जाएंगे तो ग्रीन वेजिटेबल्स के बदले पनीर की सब्जी मिलने लगती है, सामान्य घर का बना हुआ मटन, चिकन, चावल, मछली नहीं मिल पाता है बाहर जाने वाले। तो बीइंग ए डॉक्टर मैंने देखा है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप के आदमी या जो मार्केटिंग लाइन के आदमी होते हैं वो लोग जहाँ तहाँ खाना के लिए भटकते रहते हैं और हमेशा होटल का खाना खा खा के वो उनका मन भिनक जाता है। तो हम उसी दृष्टिकोण को देखते हुए मैं घरेलू खाना का भी यहाँ पे संचालन करूँगा और मिनिमम से मिनिमम रेट पर मैं कोशिश किया हूँ। सामान्यतः यूँ समझ लीजिए कि लगभग 30 to 40% रेट हमारे जनरल रेस्टोरेंट से यहाँ का कम होगा और सामान्य खाना जो थाली खाना है वो हम लोग 100 से 120 रुपये के आसपास में वेजिटेरियन थाली और नॉनवेज की थाली जो है वो 180 रुपये से लेकर 250 रुपये के बीच में मटन, चिकन, मछली और अंडा का जो थाली है वो हम लोग करेंगे। और मुझे लगता है कि इस रेट पे सभी आदमी इस पार्ट को अफोर्ड कर पाएंगे। इसी दृष्टिकोण से मैंने इस कैफेटेरिया का नया रूप देकर न्यू कैफेटेरिया के रूप में मैंने इसका संचालन आज से शुरू किया है। अपना परिचय दे दीजिए। कि मैं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला, बीइंग ए डॉक्टर्स, मैं चिकित्सक भी हूँ, शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। इसके अलावा मेरा दलान रिसोर्ट, होटल इवारा और शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक और के साथ साथ ये नई आयाम मेरे ज़िंदगी में एक न्यू कैफेटेरिया का जुड़ा है जो सरकार के द्वारा मुझे पर दिया गया है भार। इस भार को मैं बखूबी निभान करने की कोशिश। किनके द्वारा फीता काट का गठन किया गया है? आज का जो ये इनॉग्रेशन का पार्ट बेसिकली था हमारे माननीय नीतीश मिश्रा जी जो बिहार टूरिज्म कॉर्पोरेशन के मंत्री हैं, उन्हीं का ये था कि आज करना था, बट अचानक उनकी प्रोग्राम पटना में हो जाने के कारण जिसको वो छोड़ नहीं पाते थे, उन्होंने मुझे खबर किया कि आज भाई हम नहीं आ पाएंगे। तो आज मेरी माता सरस्वती देवी के द्वारा इस पुण्य काम को और ये शुभ काम को आज हम लोगों ने फीता काट के इनॉग्रेट किया है। साथ ही साथ हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सहपाठी लोग हैं, दोस्त हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं और साथ ही साथ मेरे जितने भी दोस्त महिम और आप सब जितने भी मेरे पत्रकार बंधु हैं, उन लोगों की गवाही के बीच मैंने आज इस न्यू कैफेटेरिया का इनॉग्रेशन किया है। मैं सबों से निवेदन यही करूंगा कि सबों का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ बना रहे। थैंक यू। क्या मैडम, आज जो फीता काट के आपके मम्मी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? जनता के लिए हम लोग एक और छोटा सा अपना संस्थान लेकर आए हैं। बहुत सस्ते रेट पे हम लोग यहाँ की जनता को भोजन उपलब्ध कराएंगे और हर एडवांस फैसिलिटी भी उपलब्ध है।